क्या राहुल गांधी का बार बार भारत विरोधी लोगों से मिलना, भारत विरोधी ताकतों को समर्थन देना महज एक कोइंसिडेंस है? क्या राहुल गांधी मात्र प्रधानमंत्री की इस कुर्सी को हासिल करने के इस ऑब्सेशन के चक्कर में इतने ज्यादा डेस्परेट हो गए हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गिराने में अब उन्हें कोई झिझक नहीं रही है? क्योंकि इस वीडियो में बताए जाने वाले फैक्ट्स अगर आप सुनेंगे तब आपको यही लगेगा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है और मकसद है इंडिया को डिस्टेबलाइज करना। मेरा नाम ऋषित आवनिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लाने जा रहे हैं जो आपको पूरी तरह हैरान कर देगी। यह कहानी है एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की, जिसका उद्देश्य भारत को कमजोर करना है और उसकी बढ़ती ताकत को रोकना है। क्या होता है OCCRP, कौन है जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी का इससे क्या रिश्ता है, आगे इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले ये OCCRP क्या है? OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा संगठन है जो अपने आप को स्वतंत्र पत्रकारिता का झंडा उठाने वाला कहता है, यानी अपने आप को इंडिपेंडेंट मीडिया कहता है कि हम सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है, हम पर किसी का प्रेशर नहीं है, दुनिया में जो भी खबर आएगी उससे सबसे सच्चे तरीके से हम ही बताएंगे। लेकिन क्या ये संगठन सच में स्वतंत्र है? इनके झंडों में और कम्युनिस्टों के झंडों में फर्क तो कई है, लेकिन इनके झंडों में और कम्युनिस्टों के झंडों में सिमिलरिटी ये है कि फंडिंग आते ही कब कमाल से दलाल बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। OCCRP को 2007 में बोस्निया की कैपिटल साराजेवो में स्थापित किया गया था। पिछले 15 वर्षों में इससे 70% से ज्यादा फंडिंग अमेरिका से मिली है। सिर्फ 2023 में OCCRP को अमेरिका ने $11.7 मिलियन दिए हैं। ये $11.7 मिलियन OCCRP के बजट का 53% है। इतनी भारी फंडिंग करने वाला देश हो और वो भी अमेरिका, और वो अपना प्रोपेगेंडा OCCRP के थ्रू ना चलाए, ऐसे होने के चांसेस तो उतने ही हैं जितने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के हैं। जीरो। गजब बेइज्जती है। अमेरिका की इतनी फंडिंग के बाद भी स्वतंत्र पत्रकारिता की आड़ में प्रोपेगेंडा चलाने वालों में OCCRP आज भी सेकंड नंबर पे है, क्योंकि पहली पोजीशन तो आज भी रवीश कुमार जी के लिए बुक्ड है। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने भी OCCRP में भारी मात्रा में फंडिंग की है। OCCRP के फंडर्स की लिस्ट पर अगर हम नजर डालें तो इसमें अमेरिका के USAID, यूरोप के कई देश और जॉर्ज सोरोस जैसे नाम शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फंडिंग स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए है या फिर इसके थ्रू अपना एजेंडा चलाने के लिए? OCCRP को अमेरिकी सरकार से $47 मिलियन मिले हैं। इसके अलावा यूरोप के विभिन्न देशों से $14 मिलियन और अन्य पश्चिमी देशों से $15 मिलियन मिले हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह संगठन मुख्य रूपों से उन देशों को निशाना बनाता है जो पश्चिमी देशों के हितों के खिलाफ खड़े होते हैं, जैसे रशिया, चाइना और अब भारत। क्योंकि बढ़ती ताकत को देख अमेरिका वैसे ही बिहेव करता है जैसे इंदिरा गांधी ने 1975 में किया था, बोलती बंद करके पावर में आने वालों की आवाज दबाना। भारत के खिलाफ अगर OCCRP की रिपोर्ट्स की टाइमिंग देखे तो ये बड़ी दिलचस्प है। 3 फरवरी 2021 को जब संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला था, तब 29 जनवरी 2021 को 4 दिन पहले भारतीय किसानों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हो जाती है ताकि इसका मुद्दा संसद में उठे। फिर मॉनसून सेशन जो 19 जुलाई 2021 को होने वाला था, उससे एक दिन पहले 18 जुलाई 2021 को पेगासस रिपोर्ट जारी कर दी जाती है और उसे इंटरनेट पर सरफेस किया जाता है ताकि भारतीय सरकार की आलोचना हो सके, पार्लियामेंट में यही मुद्दा उठे। फिर 2023 में बजट सत्र से ठीक पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाती है जिसमें अडानी ग्रुप पर निशाना साधा जाता है। अरे भाई, इतना प्रेडिक्टेबल तो चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का EVM पर रोना रोने वाला स्टेटमेंट नहीं होता। ये रिपोर्ट्स भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा एक हमला होता है। पेगासस विवाद से, चाहे वो अडानी वाली रिपोर्ट हो या फिर वैक्सीन पर हमला करना हो, हर बार विदेशी मीडिया और OCCRP ये नैरेटिव पूरे वर्ल्ड लेवल पर चलाती है और मेजरली भारतीय सरकार को निशाना बनाया जाता है ताकि भारतीय मजबूत सरकार कमजोर हो और कमजोर दिखे। और राहुल गांधी ने हर बार इन आरोपों को संसद में सपोर्ट किया है। भारत ने वैक्सीन बनाई, एक घड़ी पाकिस्तान के लोग इस पर खुश हो गए होंगे, लेकिन राहुल गांधी को यह तकलीफ हुई होगी कि वैक्सीन के कारण कहीं मोदी को कोई तारीफ ना मिल जाए, भले देश के लोग मरे। अब राहुल गांधी का नाम इन विवादों में क्यों आता है? क्योंकि किसी को मजा तो आता नहीं है राहुल गांधी को एंटी इंडिया बोलने में। राहुल गांधी कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए बार बार राहुल गांधी OCCRP की रिपोर्ट को अपने राजनीतिक लाभ के लिए संसद में बार बार उठाते हैं। अडानी विवाद और पेगासस विवाद में राहुल गांधी ने संसद और इवन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है। चलो संसद में तो एक घड़ी फिर भी समझ आता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करना, क्रिटिसाइज करना, अपने ही देश के खिलाफ बोलना किस हद तक सही है? आप बार बार ऐसे स्टेटमेंट देंगे, लोग आपको एंटी इंडिया बोलेंगे ही। राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस
सामंथा पावर और सलील सेठी जैसे विदेशी हस्तियों से जुड़ाव लोगों के मन में कई सवाल खड़े करता है। हाल ही में राहुल गांधी अमेरिका जाकर इल्हान उमर से मिले, जो कि एक पाकिस्तानी सिंपथाइजर है, जो कि खुले में एंटी इंडिया है। राहुल गांधी उनके साथ जाकर फोटो खिंचाते हैं, उनसे मीटिंग में मिलते हैं। वही इल्हान उमर जो पाकिस्तान जाती है, पीओके विजिट करती है और ये भी कहती है कि कश्मीर पाकिस्तान को मिलना चाहिए। 2024 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी सलील सेठी के साथ चलते दिखे, जो जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के एक प्रमुख व्यक्ति हैं। देखिए, जॉर्ज सोरोस ने खुलेआम कहा है कि उनका लक्ष्य भारतीय आर्थिक ताकत को कमजोर करना है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की जो पार्टनरशिप है, उसे खत्म करना भारत की प्रगति को रोकने का पहला स्टेप है। और आप सबके सामने है, राहुल गांधी खुलेआम अडानी को उल्टा सीधा जैसा मुंह में आए बोलते हैं। मतलब आपके देश का एक बहुत बड़ा उद्योगपति जो आपकी कंट्री की इकोनॉमी में एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, तो आपके देश के लोगों को हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में रोजगार देता है, आप उसको कंगाल करना चाहते हैं, उसको बैंकरप्ट करना चाहते हैं, लोगों के मन में उसके प्रति नफरत पैदा करना चाहते हैं। असल में जो राहुल गांधी बोलते हैं अडानी के खिलाफ, ये राहुल गांधी की स्टेटमेंट्स नहीं है, ये राहुल गांधी के थ्रू जॉर्ज सोरोस की स्टेटमेंट्स निकल रही है। और रियलिटी ये है कि राहुल गांधी अब उनका बस माउथ पीस बन के रह गए हैं। सत्ता के लालसा में इतना भी क्या पागल होना कि आप अपने देश को बेचने को तैयार हो। जॉर्ज सोरोस की फंडिंग केवल OCCRP तक सीमित नहीं है, उन्होंने भारत विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए अन्य मीडिया हाउसेज और संगठनों को भी फंडिंग दी है। जब संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, OCCRP अपनी रिपोर्ट निकाल देती है, जिससे इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर कमजोर दिखे और उसकी छवि खराब हो। राहुल गांधी वही रिपोर्ट उठाकर संसद में वर्ड टू वर्ड बोल देते हैं, मानो आपको कोई टूल किट पकड़ाई गई हो और आपको वर्ड टू वर्ड वो रिपीट करना हो। आप अपने देश के प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी स्टेटमेंट से भले ही शेयर बाजार आपका टूट रहा है, भारत का मार्केट गिर रहा है, हो सकता है आपकी स्टेटमेंट के कारण इन्वेस्टर भारत के मार्केट से पैसा निकाल ले, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए। और मेरी नज़र में राहुल गांधी को अपने जीवन में कभी वो कुर्सी नहीं मिलने वाली। लेकिन होगा ये कि राहुल गांधी इस लालसा के चक्कर में धीरे धीरे पूरे एंटी इंडिया बन जाएंगे। डेमोक्रेसी खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, अडानी बेकार है, ये सब मुद्दे देश के लोगों को भटकाने के लिए हैं। राहुल गांधी को लगता है कि लोगों को जातियों में बांटूंगा मैं, तो मेरे वोट मेरे को मिल जाएंगे, बीजेपी के वोट कट जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अडानी पर भी जो OCCRP की रिपोर्ट आई थी, वो ठीक G20 की होस्ट कर रहे थे, उससे जस्ट पहले आई थी, ताकि फिर इंटरनेशनल मीडिया में भारत का जिक्र हो और भारत की बेइज्जती हो। अब ये स्पष्ट है कि OCCRP, जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी का कोई ना कोई कनेक्शन मुझे नजर आता है। वो इन सब का मकसद यही है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत कमजोर दिखे, भारत की संप्रभुता पर एक हमला हो। लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत का नेतृत्व ऐसे हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज देश का प्रधानमंत्री मौन नहीं बैठता है। 26/11 जैसे आतंकी हमले हो जाते हैं और देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलता। आज वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है। आज जो देश का प्रधानमंत्री है वो घर में घुस के मारता है, पाकिस्तानियों को नियंत्रण में कर रखा है, चीन को नियंत्रण में कर रहा है, अमेरिका से दोस्ती रखता है तो रशिया से दोस्ती निभाता है। जब तक देश का दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है, मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ। आज जब पूरा विपक्ष एक हो गया है, सारे चोर एक हो गए हैं, तरह तरह की पेड रिपोर्ट्स लेकर नरेंद्र मोदी को संसद में टारगेट किया जाता है, आज पूरा देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। साथ ही साथ भारत की रक्षा, भारत की संप्रभुता की रक्षा, भारत की प्रगति की जिम्मेदारी हम सब की है। जो भी हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है, उसको हमें भी जवाब देना है। अगर वो कोई नेता है तो उसके खिलाफ वोट देकर हमें अपनी जिम्मेदारी दिखानी है। आपके इस पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो पर कमेंट करना ना भूले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।